Hello students, I am Sanchalika Mishra and now I am going to teach you my subject pathophysiology and my today's topic is depression. तो डिप्रेशन हम जानते हैं जैसे कि हमें किसी भी काम में इंटरेस्ट नहीं है, हम सैड फील कर रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट हम किसी भी एक्टिविटी में पार्ट नहीं ले रहे हैं, हम किसी भी फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट नहीं हो रहे हैं, ये तो होता है डिप्रेशन कि हम पूरी तरीके से क्या होते हैं सैड हो जाते हैं इसमें। जैसे इसमें लिखा भी है सैडनेस, फीलिंग डाउन, हैविंग अ लॉस ऑफ इंटरेस्ट और प्लेजर इन डेली एक्टिविटीज़, दीज आर सिम्टम्स फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस। नॉर्मली हम लोग सबके साथ ऐसा होता है कि हम कभी कभी सैड फील करते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, हमारा किसी भी काम को करने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता है, हम डेली एक्टिविटीज़ को करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। ये तो एक नॉर्मल सा सिम्टम है जो ठीक हो जाता है, बट अगर यही सिम्टम्स काफ़ी टाइम तक बना रह रहा है तो हम इसे डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि जो भी इंडिविजुअल है वो डिप्रेशन के स्टेज में जा रहा है अगर ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये कंटिन्यूअसली बने हुए हैं। तो डिप्रेशन एक टाइप का मूड डिसऑर्डर होता है, इसमें आपको सैडनेस फील होता है। मेनली ये लगभग कुछ दिनों में ठीक हो जाता है अगर ये नॉर्मल होता है, बट एवरेज इसको ठीक होने में अगर डिप्रेशन है तो 6 से 8 महीने का टाइम लग जाता है। ठीक है, इसके बाद हम इसके सिम्टम्स देख लेते हैं। तो डिप्रेशन के कुछ सिम्टम्स हैं जैसे डिप्रेस मूड आपका हमेशा डिप्रेस रहेगा, आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। रिड्यूस इंटरेस्ट और प्लेजर इन एक्टिविटीज़ प्रीवियसली इन्जॉयड, पहले जो एक्टिविटी को आप इन्जॉय करते थे वो एक्टिविटी आपको प्रेजेंट टाइम में अच्छी नहीं लगेगी। और इसमें अनइंटेंशनल वेट लॉस और लो एपेटाइट, आपका अनइंटेंशनली वेट लॉस होना स्टार्ट होगा और भूख भी कम लगेगी। इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहेगी, लाइक स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी या फिर एक्सेसिव स्लीपिंग, दोनों हो सकता है इसमें। स्लीपिंग डिफ़िकल्टी भी हो जाएगी या फिर आपको स्लीपिंग एक्सेसिव स्लीप करेंगे, बहुत ज़्यादा सोते रहेंगे। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ लाइक आपको रेस्टलेसनेस फील होगा, पैकिंग अप एंड डाउन, आपको हमेशा बेचैनी फील होती रहेगी। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ जैसे कि आपका मूवमेंट, आपका बोलने का स्पीच, आपकी स्पीच मूवमेंट सब इसमें स्लो हो जाता है। तो एंड उसके बाद है फटीग, आपको थकान फील होती रहेगी या फिर ऐसा फील होगा कि एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और गिल्ट, आपको अपनी लाइफ बिल्कुल वर्थलेस लगेगी, आपको किसी गिल्ट में जिएंगे, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इम्पेयर एबिलिटी टू थिंक, कंसंट्रेट और मेक डिसीजंस, जो भी इंडिविजुअल डिप्रेशन में जाता है वो कुछ भी सोचने समझने की क्षमता उसमें नहीं रहती है, वो किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाता, कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाता है। और अगर डिप्रेशन बिल्कुल सीवियर हो जाता है तो इसमें मेनली आपको सुसाइड करने की भी, सुसाइड अटेम्प्ट के भी केस इसमें देखने को मिलते हैं। लाइक आपको मर जाना ज़्यादा बेहतर होता है, मर जाना ज़्यादा बेहतर लगता है कि कोई भी, क्योंकि इतना डिप्रेशन हो जाता है कि आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो आपके थॉट्स आने लगेंगे सुसाइड के। ठीक है, कॉजेज़ इसके पूरी तरीके से तो ये अंडरस्टूड नहीं है कि डिप्रेशन के स्पेशली मेनली कॉज क्या होते हैं, बट कुछ कॉजेज़ हैं, कुछ कॉम्बिनेशन बनाकर हमने कॉजेज़ कुछ डिफ़ाइन किए हैं नीचे, लाइक जैसे जेनेटिक्स, अगर फैमिली में पहले से ही डिप्रेशन के केसेस आते रहे हैं तो चांस है कि आपको भी हो सकता है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल अगर बॉडी में अप एंड डाउन हो रहा है तो उसकी वजह से भी आप डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं डिप्रेशन के लिए। साइकोलॉजिकल और सोशल, इसमें आपका साइकोलॉजिकली अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से बहुत दिनों से परेशान है तो भी आपको डिप्रेशन में डाल सकता है, या फिर सोशली कोई प्रॉब्लम आपको चल रही है तो भी डिप्रेशन हो सकता है। देन कुछ लोग ऐसे हैं जो हायर रिस्क होती है डिप्रेशन में, जिसके लाइफ इवेंट्स कुछ लाइक इसमें अगर डिवोर्स का केस है तो कोई वर्क इश्यूज़ हैं, रिलेशनशिप विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, मेडिकल कंसर्न और एक्यूट स्ट्रेस। लाइफ इवेंट्स में लाइक जैसे आपको डिवोर्स का केस चल रहा है तो आप उसकी वजह से अगर परेशान हैं, कोई वर्क से रिलेटेड कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, या फिर फैमिली और फ्रेंड्स से रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही है,
फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेडिकल कोई आपको ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से डिप्रेस आप हो रहे हैं, तो ऐसे लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं डिप्रेशन के लिए। और पर्सनालिटी भी बहुत लाइक जैसे आपको कोई ऐसा ट्रॉमा हो गया है या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे आपकी पर्सनालिटी बिगड़ रही है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील करने लगेंगे अपनी पर्सनालिटी की वजह से, तो भी ये भी एक डिप्रेशन का बहुत बड़ा रीज़न होता है। जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें रिलेटिव्स, अगर रिलेटिव है कोई डिप्रेशन उसको प्रॉब्लम है तो ये हायर रिस्क होता है इसका, या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा, कोई ट्रॉमा हो चुका है बचपन में जिसकी वजह से भी आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। कुछ डिप्रेशंस ड्रग से रिलेटेड होती हैं, लाइक जैसे हम बहुत दिनों से अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं, इंटरफेरॉन ले रहे हैं, तो ये सब ड्रग भी कभी कभी डिप्रेशन कॉज करती हैं। अगर एब्यूज़ ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स लाइक एब्यूज़ ऑफ एल्कोहल, एम्फिटामिन्स, अगर ये आप इसके एडिक्ट हैं, ये नहीं मिल रहा है, तो भी आप डिप्रेशन में जाएंगे। कोई पास्ट हेड इंजरी हुई है, कोई पहले की कोई अगर हेड इंजरी है जिसकी वजह से भी न्यूरोट्रांसमीटर का अप एंड डाउन हो रहा है, उसकी वजह से भी डिप्रेशन कॉज हो सकता है। या फिर कोई क्रोनिक पेन सिंड्रोम है, लाइक आपको ऐसी कोई बीमारी है जिसकी वजह से बहुत आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लाइक डायबिटीज़ हो गया, COPD हो गया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो गई। इस सब डिज़ीज़ की वजह से भी हम क्या होता है, इंडिविजुअल्स जो भी होते हैं वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। इसमें हम ट्रीटमेंट में देखते हैं कि जो भी सबसे अच्छा ट्रीटमेंट तो इसका ये है कि हम जो भी पेशेंट है, जो भी डिप्रेशन में जा चुका है पेशेंट, हम उसको पूरी तरीके से सपोर्ट करें। उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको, उस पेशेंट को वो भी सपोर्ट करें पूरे तरीके से, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन से बाहर निकल सके। हम उस पेशेंट की साइकोथेरापी भी करवा सकते हैं, लाइक इसको हम टॉकिंग थेरापी भी कहते हैं। उसको हम बोलने की कोशिश करवाते हैं कि बोले, इसको कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी भी कहते हैं। ड्रग ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें मेनली हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं उसको हम देते हैं ताकि वो कायदे से उसका ट्रीटमेंट हो सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट।